मित्रों नमस्कार। मित्रों स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आइए आज हम आप लोगों को एलटी ग्रेड में जो पूर्व में हुए परीक्षाएं हुई हैं, जैसे एलटी ग्रेड 2018 जीआईसी प्रवक्ता यानी जो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, आश्रम पद्धति में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं तो वही मैं आपको जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आइए आज आप लोगों को पहला पेपर मेरा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। यावकल्य द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के दो रूप थे, मूर्त और अमूर्त। इन्हें यत और तय अर्थात सत्य और असत्य भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से भी है जो नीच, पापी, दुष्ट, सदाचार का पालन न करने वाला तथा दूसरे देशों से आया वह व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग हो उसे क्या कहा जाता है? मलेच्छ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे इसमें आपको मिलाना है जो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश के जो राजा थे उनकी पत्नी इसमें मिलाना है। इसमें देखना है कि आपको कौन से जो है कि सुमेलित नहीं है। जैसे चंद्रगुप्त, दत्ता देवी, समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, चंद्रगुप्ती, कुमार देवी, कुमार गुप्त प्रथम, अनंत देवी। तो आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर है जो है समुद्रगुप्त जो है ये आपका नहीं सही है। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त जो है कि पत्नी कौन थी? कुमार देवी थी। चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी हैं, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नागा, कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी अनंत देवी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1 है, यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य समाज तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो आपका राइट आंसर में तो दोनों आपका यहाँ पे पॉइंट सही है। कौटिल्य, जिसको चाणक्य हम कहते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इसके अधिकरणों में नागरिक प्रशासन, दीवानी, फौजदारी, कानूनों, सभासदों एवं सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इस पुस्तक को मौर्य काल की रचना नहीं मानते हैं, जिससे इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टता शहरों में से एक रूप में बताया है? दिल्ली को सबसे सुंदर शहर किसने बताया है? तो वह बताया है मित्रों इब्न बतूता, जो मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो कहाँ से आया था?
अरब एक मोरक्को देश है, वहीं से आया था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, रेहला, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इससे प्रभावित होकर के इसे दिल्ली का काजी या कह सकते हैं न्यायाधीश नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? पॉइंट ऑप्शन देख सकते हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को जो है कि स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। और डलहौजी तो जानते हैं डॉक्टर ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति अपनाया था। और कर्जन जो है बंगाल का जो है विभाजन किया था। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1882 में यह प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो यह जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन? 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो भाग 9 है। आप जानते हैं पंचायती राज विभाग किस में है? भाग 9 में है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल। तो कहाँ पे नहीं है? छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। और गुजरात में भी है, केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। और डिगबोई तो जानते हैं जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, उसके बाद फ्लैंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर, गिलबर्ट रिवर। तो ऑरेंज रिवर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। हंटर रिवर, फ्लैंडर रिवर तथा गिलबर्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, जबकि ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। यह लेसोथो देश में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का औसत अभिलिखित हुआ है? तो आपका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित है। केरल का जो है कि केरल की वृद्धि दर कितना बढ़ी थी? 4.9 पॉइंट। सिक्किम 12.9, नागालैंड -0.6 घटी थी, मणिपुर 24.5 बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? बहुत ही इससे जनसंख्या नियंत्रण में के लिए सबसे प्रभावी है युद्ध, आपदा, सामाजिक बुराई, जन्म नियंत्रण। तो तीनों रैंक हैं। जन्म नियंत्रण जो है यह जो है कि जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा। तो जियोम जो है पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। जियोम कैसे कहते हैं? बायोम या जियोम पारिस्थितिक तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों के सामंजस्य स्थापित करे जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है, उसे बायोम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी जिले में है, लखीमपुर खीरी में है। यहीं से आपकी जो है गोमती नदी निकलती है।
गोमती नदी पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के ताल से निकलती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है, तो राइट आंसर है 2.2। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के चतुर्थ चक्र के अनुसार भारत में TFR कुल प्रजनन दर 2.2 बच्चे प्रति महिला था। NFHS 5वें चक्र के अनुसार 2019-21 में वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर TFR 20 प्रति महिला है, जिसमें ग्रामीण TFR 2.1 और शहरी TFR 1.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911, 1921, 1951, 1991। तो 1951 का जो जनगणना हुआ था उसे महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना की शुरुआत सन 1872 में गवर्नर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, किंतु नियमित और प्राधिकृत जनगणना का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने सन 1881 में यह कार्य किया। भारत की जनगणना में 1911 से 1921 तक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थे, इसलिए वर्ष 1921 को जनगणना वर्षों में से भारत को जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। SRI बीज संबंधित है। SRI गेहूँ से, कपास से, सरसों से, धान से। तो आपका राइट आंसर है धान से। SRI पद्धति धान उत्पादन की एक तकनीक है जिसके द्वारा पानी के बहुत कम प्रयोग से भी धान का बहुत अच्छा उत्पादन संभव होता है। इसे सघन धान प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक। तो आपका मूंगफली जो है फली छेदक नहीं होता है, तो यहाँ पे रॉन्ग है। मूंगफली और उसमें लगने वाले रोग फली छेदक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फली छेदक रोग चना से संबंधित हैं और मूंगफली में रस्ट, मूंगफली में क्या होता है बीमारी? रस्ट या गेरुआ रोग, टिक्का या पड़चित्ती रोग आदि लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र के सघनता है। मक्का आलू मूंग के फसल चक्र के सघनता है 300%। 300%। मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता 300% है। फसल चक्र की सघनता के आशय एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या से हैं। जैसे मक्का आलू मूंग एक ही खेत में एक साथ, मक्का आलू मूंग ये तीनों एक ही वर्ष में अलग अलग समय में उगाई जाती है, इसलिए इस फसल चक्र की सघनता 300% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। इनकी प्रजाति है, तो कौन सी प्रजाति रॉन्ग है, मतलब सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अलसी का। अलसी चमत्कार की प्रजाति नहीं होती है, चना उदय होता है, सरसों वरदान होती है, मूंगफली कौशल होता है। तो यहाँ पे मूंगफली की प्रजाति वरदान, सरसों की प्रजाति उदय तथा चने की प्रजाति, जबकि चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं। अलसी की प्रजातियाँ उपास्था, अलसी की प्रजाति कौन सी है? उपास्था, अभिनव, अभिषेक, F1, FD और अग्नि रेखा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? क्षय रोग, टेटनस, खसरा, हैजा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है खसरा का जो है प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जाता है। क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग आदि सभी जीवाणु से होने वाली बीमारी हैं। ये सब जीवाणु से हैं, जिसका निदान प्रतिजैविक के द्वारा, एंटीबायोटिक टीके के द्वारा किया जा सकता है। जबकि खसरा एक विषाणु वायरस जनित रोग है, जिसका निदान प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर का खोज किसने किया था? इसमें आपको देखना है। चार्ल्स बेबेज। रेडियो, कॉल बेंच, बैरोमीटर, ई
टॉरिसेली, डायनोमो, माइकल फैराडे। तो रेडियो की जो की खोज किसने किया था? तो रेडियो का खोज जो है अपितु गुग्लिएमो मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव होते हैं। संचार उपग्रह सदैव होते हैं, अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मित्रों